और ये पासवर्ड है। इसके बाद लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में क्या सीन है कि जो है ये टॉप की 3 लीड्स मेरी यहाँ पे रिसेंट लीड्स शो होंगी। उसके बाद क्या है कि हमारी जो न्यू लीड्स रहेंगी ये टोटल 1253 लीड्स आई हैं अभी इंपोर्ट होने के बाद, और टोटल रेवेन्यू ये पेमेंट का है। उसके बाद जो लीड्स मेरी कन्वर्ट होगी वो डिटेल कन्वर्टेड में आएगी। ओपन टिकट मतलब कस्टमर कोई भी टिकट रेज करता है तो टिकट यहाँ पे शो होगी। उसके बाद क्या है कि ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरी टोटल लीड्स की। लीड्स के बाद जो मेरी रिसेंट लीड्स हैं वो 1000 जो है लीड्स इंपोर्ट हुई हैं। उसके बाद जो है ये रिसेंट लिस्ट में टॉप 10 लीड्स इसमें शो होंगी रिसेंट में। उसके बाद अगर शो ऑल करते हैं तो मेरी टोटल लीड्स जो इंपोर्ट रिसेंट में हुई हैं, लास्ट टाइम इंपोर्ट जो हुई हैं वो शो होंगी। उसके बाद आते हैं लीड एंड सेल्स में। लीड एंड सेल्स में लीड मैनेजमेंट में क्या है कि टोटल लीड्स मेरी ये हैं। टोटल लीड्स तो टोटल लीड्स के बाद जो है ये टोटल लीड्स हैं, और जो न्यू लीड्स इंपोर्ट हुई हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। डुप्लीकेट लीड्स मेरी टोटल 7 है, और इसमें 2 मैनेजर हैं। उसके बाद क्या है कि अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो मेरा इंपोर्ट जो है हम मतलब उसमें इसमें मैनुअल एंट्री है। मैनुअल एंट्री में क्या है कि हम इसमें लीड से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल शीट से क्या है कि हम जो भी मेरी एक्सेल शीट है वो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगर मेरे पास डुप्लीकेट लीड्स हैं तो हम क्या करेंगे, अगर इंपोर्ट्स नहीं हो रही हैं डुप्लीकेट लीड्स, तो यहाँ पे फोर्स री इंपोर्ट्स ऑल डेटा कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जितनी भी लीड्स रहेंगी मेरी डुप्लीकेट्स और जो है मेरी यूनिक लीड्स वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट्स हो जाएंगे। मेटा लीड्स में क्या है कि जो मेरा मेटा लीड्स पे ऐड चल रहे हैं उसके उसकी फॉर्म आईडी, उसके बाद उसका एक्सेस टोकन अगर मैं कर देता हूँ तो ये लाइफ टाइम जो है ये सेव फॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिक लीड्स जो है इंपोर्ट होती रहेंगी। उसके बाद क्या है कि असाइन लीड्स में क्या है कि मेरे जितने भी मेरे अंडर में रहेंगे, जैसे ये जो है इसमें हायरार्की लीड मैनेजमेंट में ये असाइन लीड्स जो होती है ये हायरार्की बेस्ड फॉलो करती है। हायरार्की बेस्ड में क्या है कि जो मेरे अंडर में रहेंगे उनको मैं असाइन करूंगा, उनके अंडर में जो रहेंगे उनको असाइन होगी। उसके बाद जो है इसी हायरार्की को फॉलो करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी लीड्स जो है मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, तो वो जो है लीड्स इंपोर्ट हुई हैं, उनके पास चली गई हैं, तो वो चीजें शो होंगी। उसके बाद आते हैं हम पेमेंट कोटेशन में। कोटेशन में क्या सीन है, जो मैं पेमेंट यहाँ पे करूँगा, जैसे मैं क्या है कि कोई भी लीड्स का कोटेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे ये लीड जो है कन्वर्ट होने के बाद इस लीड से जो है ये पेमेंट किया, तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद हम कोई भी कोटेशन डालते हैं, तो ये पेमेंट जो है अगर रिमेनिंग अमाउंट डालता है या कुछ फ्यू अमाउंट डालता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रोग्रेस में इसमें शो होगा। उसके बाद जो है जितने भी कोटेशन रहेंगे, अगर मेरे पास लीड्स नहीं है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम लीड्स जो है क्रिएट न्यू लीड्स के अकॉर्डिंग कर देंगे, उसके बाद उसका पेमेंट भी कर देंगे। पेमेंट करने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे शो होंगी, टोटल कोटेशन, टोटल वैल्यू, और कितना हम हमारे पास रिसीव अमाउंट हुआ है और उसका रेट। उसके बाद पेमेंट ट्रैकिंग में क्या है, पेमेंट ट्रैकिंग में जितने भी मेरे पेंडिंग है अमाउंट्स और ओवरड्यू में चल रहे हैं, एक लिमिटेशन होती है, टाइम डेट होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो ओवरड्यू में चला जाएगा अमाउंट। उसके बाद आते हैं यूज़र में। यूज़र से यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं यहाँ से, तो यूज़र नेम और उसका फुल नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा। उसके बाद क्या है, रोल्स में हमारे टोटल रोल्स शो होंगे जो हमारे रोल्स हैं क्रिएट किए हुए। तो यहाँ से हम क्रिएट यूज़र करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हमारा यूज़र क्रिएट हो जाता है। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी यूज़र को अगर मैं डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, उसको मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है कि हम रोल्स आते हैं। रोल्स में क्या है कि हम जब रोल्स क्रिएट करते हैं तो हमें जो रोल्स मेरा है, जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ रोल्स, वो रोल्स जो है किसको रिपोर्ट करेगा, वो जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें रोल्स शो होंगे। जैसे क्या है कि किसी के अंडर में हम कोई भी रोल्स है, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर जो है सीनियर है, मैं उनको रिपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे शो होगा। रूल्स क्रिएट करने के बाद कस्टमर पे आते हैं। कस्टमर क्या है कि यहाँ से हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं कि मेरा कस्टमर ये है, और उसका जो है प्रोफेशन जो है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ की, और उसके बाद उसका एड्रेस और सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद जो है एक कस्टमर डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्रेंचाइज़ मैनेजमेंट में। फ्रेंचाइज़ मैनेजमेंट में क्या है कि कोई भी इंक्वायरी आती है मेरी,
जैसे कि कोई भी फॉर्म मैं ऐड चलाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंक्वायरी आती है तो वो इंक्वायरी यहाँ पे जो है रेज़ हो जाएगी। अगर मैं अप्रूव करता हूँ, उससे बात करने के बाद अगर कोई भी अप्रूव करता हूँ तो उसका डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ से अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद वो डॉक्यूमेंट क्या-क्या अपलोड किया है, क्या-क्या पेंडिंग है, वो चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कोई जो है एग्रीमेंट या कुछ भी अपलोड करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद क्या है फ्रेंचाइज़ मैप उस फ्रेंचाइज़ लोकेशन की जो मैप रहेगी, लोकेशन, उसको मैं यहाँ से शो करा सकता हूँ। उसके बाद कमीशन एंड प्रॉफिट उस फ्रेंचाइज़ को कितने मुझे प्रॉफिट देना है, कितना कमीशन लेना है, वो चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। वो जो है मंथली और क्वार्टरली और ईयरली के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। रिन्यूअल ट्रैकिंग में यहाँ पे टोटल जो है हम उसको जो है रिन्यूअल करने के लिए और एक्सपायरी ट्रैकिंग करने के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आते हैं एचआर स्टाफ में। माय अटेंडेंस यहाँ से क्या है कि जो हमारे स्टाफ में रहेंगे, वो यहाँ से चेक इन करेंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है अटेंडेंस मार्क हो जाएगी और ये जो है लोकेशन ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग है। अगर कंपनी के लोकेशन से 500 मीटर्स से डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, तो वो जो है ऑलरेडी अब्सेंट कर देगा और यहाँ पे स्टेटस शो करेगा। उसके बाद जो आते हैं लीव रिक्वेस्ट में कोई भी लीव रिक्वेस्ट करता है, तो जो है लीव रिक्वेस्ट जब तक अप्रूव नहीं होगी, तब तक वो जो है उनके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जाएगा। इन्वेंटरी में क्या है, इन्वेंटरी में हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा, उसका स्टॉक शो होगा टोटल। अब इसमें क्या है कि जो लो स्टॉक अलर्ट में जो है, अगर जो स्टॉक मेरे पास है, अगर वो मैं एक लिमिटेशन के बाद जो है अगर उससे कम है, तो वो अलर्ट में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि अलर्ट में इसलिए आ जाएगा क्योंकि अगर मैं उसमें भी लिमिटेशन है कि उसमें जैसे मिनिमम इतने प्रोडक्ट के बाद जो है अगर मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग में क्या है कि यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे और स्टॉक इन हो रहा, आउट हो रहा, यहाँ पे शो होगा। इन्वेंटरी में क्या है, अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में मेरे टोटल पेमेंट्स के अकॉर्डिंग शो होंगे। जीएसटी, प्रॉफिट पर डीलर और डीलर पेमेंट लॉग, एक्सपेंस ट्रैकिंग और मंथली और प्रॉफिट और लॉस, ये चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। इसके अकॉर्डिंग जैसे मंथली के अकॉर्डिंग शो होगा। टास्क एंड वर्क फ्लो में क्या है कि हम यहाँ से असाइन करेंगे टास्क किसी को पार्टिकुलर टास्क टाइटल रहेगा। असाइन यहाँ पे हम किसी को भी कर सकते हैं जो हमारे यूजर्स रहेंगे। उसके बाद ड्यू डेट और यहाँ पे लीड जितने भी रहेंगे उसको असाइन हम कर सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स डालेंगे और पेंडिंग जो है, यहाँ से ऐड करने के बाद वो चीज़ें प्रोग्रेस ट्रैकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा। सपोर्ट टिकट में क्या है कि कोई भी कस्टमर या टिकट रेज़ करता है तो वहाँ पे जो है फिल करने के बाद कस्टमर की टिकट रेज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से हम ऑल टिकट को शो कर सकते हैं। उसके बाद पेंडिंग है या एक्टिव है, वो चीज़ें शो होंगी। अगर क्लोज़ होने के बाद जो है यहाँ से कस्टमर फीडबैक भी शो हो जाएगा और फीडबैक दे भी सकता है। डॉक्यूमेंट में क्या है कि डॉक्यूमेंट में हमारी टोटल जो जितनी फ्रैंचाइज़ी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई फ्रैंचाइज़ी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट और फिल टेम्पलेट एंड जनरेट यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं और पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं अपलोड कोई डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद रिपोर्ट्स में आते हैं। रिपोर्ट्स जो है मेरी टोटल लीड्स और लीड डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी लीड्स हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने हायरार्की बेस में, वो चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। अगर स्टाफ का वर्कलोड देखना मुझे, तो यहाँ पे शो होंगी टोटल कितने लोगों को असाइन है, कितने लोगों को नहीं। टीम हायरार्की यहाँ पे शो होगी। उसके बाद जो है टीम एक्टिविटी यहाँ पे शो होगी और इन सारे सभी के सभी डेटा को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं।